जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास सप्तम के लिए विज्ञान का प्रथम चैप्टर जो है वो प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, प्रथम अध्याय का नाम है जल और जंगल। तो आज हम जल और जंगल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, जल जो है वो हमारे जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। जब आपको ज़ोरों से प्यास लगती है या तो आपको तुरंत जल की आवश्यकता होती है। पौधे जैसे पौधे हो गए, पौधे को गर्मी के दिनों में पौधे जब सूखने लगते हैं तो उसमें जल डालने की आवश्यकता होती है। या जैसे किसी भी प्रकार का हम काम करते हैं तो शरीर में जब हमारे थकान होती है तो उसमें हमें जल मतलब तुरंत प्यास लगता है, जल की कमी होती है तो हम तुरंत जल ग्रहण करते हैं। सिर्फ मुंह धोने हो गया, नहाने, कपड़ा धोने, भोजन पकाने, शौचालय जाने आदि सिंचाई करने में, इन सब कार्यों में हमें दैनिक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। खासकर शहरों में जल का महत्व तो उस दिन समझ में आता है जब जल की व्यवस्था भंग हो जाती है, अर्थात सप्लाई की पानी जो है वो आपूर्ति नहीं हो पाती है। भोजन के बिना तो हम कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन जल जो है वो हमें अधिक दिनों तक जल के बिना नहीं रह सकते हैं। देखिए, मानव जीवन के लिए जल एक अनिवार्य है। जल जीवन के लिए जितना अनिवार्य है, जल संकट भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। खासकर गर्मी के दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों में अथवा नलों में पानी नहीं आने से शहरों में पानी भरने के लिए चापाकल के सामने लंबी कतारें लग जाती है। कभी कभी तो आपस में जल के लिए लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं। जल संकट के बारे में अपने अखबारों में या रेडियो पर, टेलीविज़न इत्यादि पर आपने ज़रूर देखा होगा या पढ़ा होगा। जल संकट को दूर करने के लिए शहरों में धरना, प्रदर्शन इत्यादि भी किया जाता है। आप देखते होंगे कि आसपास में अगर कहीं शिक्षित लोग हैं तो अगर कहीं जल की बर्बादी होती है तो वो सुझाव ज़रूर अपनी ओर से सुझाव देते हैं कि जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। यह जल की मतलब जितनी मात्रा ज़रूरत हो उतनी ही मात्रा में प्रयोग करनी चाहिए, उपयोग करनी चाहिए। एक सामान्य एक आदमी के लिए प्रतिदिन जो है वो 50 लीटर का निर्धारित किया गया है कि एक आदमी प्रतिदिन 50 लीटर से ज़्यादा जल का उपयोग ना करे। तो इससे यह जल संरक्षण का उपाय है। जल संकट को कम करने के लिए ये सब लगाया गया है। देखिए, हमें जल संरक्षण करनी चाहिए। हमारी सरकार भी विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन द्वारा जल संरक्षण का संदेश भी देती रहती है। प्रतिवर्ष हम लोग 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। विश्व जल दिवस के अवसर पर स्कूल में जल संकट और जल संरक्षण से संबंधित पोस्टर एवं भाषण प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती है। तो जल संरक्षण जो है, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधा या अन्य आवश्यकताओं के लिए जल की आवश्यकताओं की सूची बना। जैसे मनुष्य के लिए आहार नली में भोजन को आगे सरकाने में, भोजन के पाचन में या पेड़ पौधे के लिए देखिए पौधों के भोजन पोषक तत्वों के संवहन में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, अन्य आवश्यकताओं के लिए जैसे कपड़ा धोने में, भोजन पकाने में इत्यादि कार्यों में हमें जल की आवश्यकता होती है। जैसे शरीर में पोषक तत्वों की वितरण में, शरीर के तापक्रम को स्थिर कर रखने के लिए, भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाने में, बीजों के अंकुरण में, वाहन धोने में, घरों की सफाई करने में, ये सब कार्यों में हमें जल की आवश्यकता होती है। देखिए, हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति कम से कम 50 लीटर जल की आवश्यकता होती है, लेकिन जल की यह मात्रा को विश्व के सभी लोगों को प्राप्त नहीं है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया ताकि सभी जल के महत्व को समझे। देखिए, अभी जैसे शहरी क्षेत्र में है जहाँ सप्लाई के द्वारा पानी की आपूर्ति होती है,
तो कभी कभी क्या होता है कि सप्लाई मतलब या बिजली बाधित हो या किसी अन्य प्रकार की बाधा से उत्पन्न होती है, जिसके वजह से पानी सप्लाई नहीं हो पाता है। तो शहरी क्षेत्र में लोगों को जब पानी सप्लाई नहीं होता है तो वहाँ के लोगों को समझ में आता है कि जल क्या है, जल का क्या महत्व है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी है कि हाँ, जल मतलब जिस जल की बर्बादी एक अधिक मतलब अधिक मात्रा में जल की बर्बादी होती है। तो इससे मतलब जल ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के जल के बारे में नहीं पता है, जल के महत्व को नहीं पता है। तो दोस्तों, इस जल हम जो है वो जल ही जीवन है, इसलिए जल का संरक्षण, अगर आसपास आप कहीं जल बर्बादी हो रही हो या जल मतलब कोई लोग मतलब बर्बाद कर रहा हो, तो इस मतलब जल को बर्बादी से रोकने के लिए हम लोग उसको उनको सुझाव दे सकते हैं। क्योंकि हमारे देखिए जितना जल पृथ्वी पर 1/3 3/4 भाग में जल है, 1/4 भाग पर में स्थल है। तो इतना जल होते हुए भी जल संकट है। तो स्वाभाविक रूप से हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जितना जल है वो सभी जल तो हम पी नहीं सकते हैं, क्या कि समुद्री जल जो होता है वो खारा होता है। इधर आसपास नदियों के जल या तालाबों के जल ये सब पी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये दूषित जल होते हैं। तो ये जल पीने से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, अनेक प्रकार के बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें पीने के लिए पृथ्वी पर देखिए 71% भागों में जल होते हुए कुल जल का मात्र 2.5% ही हम पीने के लिए जल है। तो देखिए क्रियाकलाप 3.2 है। अखबार एवं पत्रिकाओं से जल संकट से संबंधित समाचार लेख एवं चित्रों को काटकर अपनी प्रोजेक्ट पुस्तिका में चिपकाइए। अपने वर्ग मित्रों से इस पर बातचीत कीजिए। बातचीत से निकले निष्कर्ष को भी पुस्तिका में लिखिए। तो दोस्तों, ये है बच्चों द्वारा बनाए गए कुछ पोस्टर हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप जैसे रेडियो पर सुनते हैं या समाचार पत्रों में, अखबारों में देखते हैं, कुछ लोकल पत्रिकाओं में देखते हैं, तो ये सब जल संरक्षण के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ दिया जाता है। जल संरक्षण हमें करना चाहिए। जल संरक्षण, जल है तो जीवन है। जल को भविष्य के लिए बचा करके रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि फ्यूचर में हमारे पूर्वजों ने जल का संरक्षण किया, तभी मेरे लिए, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जल की व्यवस्था हो पाई। अगर पूर्वजों ने भी जल संरक्षण नहीं किया होता तो आज हमें भी जल की मात्रा मतलब जैसे अभी बोतल में खरीद करके जल लेते हैं, कहीं आवश्यकता अनुसार खरीदने जाते हैं। तो जैसे अब 1 लीटर पानी के लिए हमें 20 रुपया देना पड़ता है। तो इतने महंगे 1 लीटर पानी और 20 रुपया, अभी जैसे यहाँ पर में जैसे सप्लाई जो करते हैं आसपास में, तो वो 20 रुपया में 20 लीटर पानी देते हैं। लेकिन वही प्राइवेट कंपनी वाले जो हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनी वाले पानी एक डब्बा पानी मतलब 1 लीटर पानी जो है वो पैक करके और 20 रुपया में बेचते हैं।